हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स भारती में। स्टूडेंट्स, मैं विकास भारती आज आपके लिए लेके आया हूँ अकाउंटेंसी की कंपनीज अकाउंट की एक अनदर वन वीडियो, और जिसमें हम इशू ऑफ डिबेंचर के टॉपिक को ही कैरी ऑन करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स को लेके। ओके, मैंने आपको बताया था बेटा, कंपनी जनरली शेयर्स के ऊपर कॉस्ट ऑफ कैपिटल के वे में क्या पे करती है, डिविडेंड, और डिबेंचर्स के ऊपर एज ए कॉस्ट क्या पे करती है, इंटरेस्ट। जो आपका डिविडेंड होता है वो एप्रोप्रिएशन का पार्ट होता है। इट मींस अगर कंपनी को प्रॉफिट रियलाइज होंगे तभी कंपनी क्या करेगी, आउट ऑफ प्रॉफिट डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। लॉसेज के केस में उसे किसी टाइप की कोई भी ऑब्लिगेशन पे नहीं करनी पड़ती। बट जो आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है, ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का पार्ट होगा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। इट मींस वट एवर कंपनी को चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसे अपने इनकम में से या लॉसेज के केस में भी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेफिनेटली देना पड़ेगा। ओके, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट मींस इसके लिए कौन सा अकाउंट मेंटेन होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में क्या किया जाता है, दिखाया जाता है। अगर हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सर ये क्या होगी, कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल। दो टाइप की कैपिटल सर आपने हमें बताई थी, एक होती है इक्विटी कैपिटल एंड सेकंड वन होते हैं डेब्ट कैपिटल। डिबेंचर आपके क्रेडिटर्स का पार्ट होते हैं और उसे डेब्ट कैपिटल में कंसीडर किया जाता है। इसके ऊपर कंपनी ने जो इंटरेस्ट दिया है वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी बात होंगी, बुरी बातें। और बुरी बातों के अकाउंटेंसी में कौन से बैलेंस होते हैं स्टूडेंट्स, डेबिट बैलेंस होते हैं। दैट्स व्हाई इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा। अब हम बात करते हैं इसके पेमेंट को लेके। कंपनी जनरली डिविडेंड को साल के एंड में पे करती है सिंगल टाइम। बट अगर आप इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की बात करो, डिबेंचर होल्डर की फेवर में कंपनी के थ्रू 2 बार इंटरेस्ट डिक्लेयर किया जाता है एंड पे किया जाता है। एक बार वो सितंबर 30 को और एक बार मार्च 31 को किया जाता है। इट मीन सर हाफ ऑफ ईयरली के इंटरवल में डेफिनेटली स्टूडेंट जो आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर होगा वो हाफ ऑफ ईयरली के इंटरवल में पे किया जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके मीनिंग को लेके। देखिए, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज यूजुअली पेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली अभी आपको बताया। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इट मींस वट एवर कंपनी को साल के दौरान प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको इंटरेस्ट डेफिनेटली पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की अगर मैं बात करूं, डिबेंचर आपके सबसे रिस्की कैपिटल का पार्ट होते हैं बट सबसे चीप भी यही होते हैं। अगर किसी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन काफी अच्छी है तो वो डेब्ट कैपिटल को ज्यादा इश्यू करना पसंद करती है रादर देन इक्विटी कैपिटल। बट कोइंसिडेंटली आपकी प्रॉफिटेबिलिटी सिचुएशन अच्छी नहीं है तो मैं आपको प्रेफर करूंगा आप इक्विटी कैपिटल को प्रेफर करें अदर देन डेब्ट कैपिटल। स्टूडेंट्स आगे क्या बोलता है, इट हैज टू पे रेगुलरली इवन इफ द कंपनी सफर ए लॉस और डजंट अर्न प्रॉफिट। मैंने आपको बोला चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा, वट एवर कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, देना ही देना पड़ेगा। अब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बुरी बात है, इसका कैसे आप जर्नलाइज करोगे मैं वो बताता हूँ। जर्नल एंट्री देखिए, सबसे पहले कंपनी क्या पे करेगी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। बट सर पेमेंट से पहले आपको हमेशा ड्यू करना पड़ता है जिसको आप ओपनिंग एंट्री बोलते हो। अब आप डिबेंचर होल्डर की फेवर में इंटरेस्ट को ड्यू करने जा रहे हैं। देखिए, बुरी बात है सर, बुरी बातों के कौन से बैलेंस होते हैं, डेबिट। तो आपने क्या एंट्री की, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स, फेवर में कर दिया। बट सर आप याद रखिएगा, आपके जो ये डिबेंचर होते हैं ये सिक्योरिटीज का पार्ट होते हैं और इसके ऊपर टीडीएस कटता है, गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट की फेवर में जाता है। टू टीडीएस, टीडीएस का दूसरा नाम होता है सर इनकम टैक्स पेपर। वट एवर आप यहाँ पे टीडीएस यूज कीजिए या इनकम टैक्स पेपर, दोनों का सेम मीनिंग होगा। ये क्या कर दी सर, ये मैंने क्या कर दी, इंटरेस्ट ड्यू कर दिया इन फेवर ऑफ डिबेंचर होल्डर, प्लस में क्या ड्यू कर दिया, टीडीएस। अब हम इसकी पेमेंट की बात करते हैं। सर ये कब की ट्रांजैक्शन आपकी, सितंबर 30 की, सितंबर 30 की। ओके, फिर आप क्या करेंगे, पेमेंट डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओके, और अगर मैं टीडीएस के रिगार्डिंग भी बात करूं तो आप उसकी क्या एंट्री करोगे, टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक।
आपने क्रेडिट से क्या कर दिया, डेबिट, क्योंकि ये इसकी क्या थी, ओपनिंग। अब हमने क्या कर दी, क्लोजिंग। क्लियर है स्टूडेंट। सिमिलर कॉपी और पेस्ट करना है बेटा आपने, आपको इन्हीं एंट्री को साल के दौरान मार्च 31। तो सर यही एंट्री एक बार फिर इकट्ठी होगी मार्च 31 को। ठीक है, देखिए क्या एंट्री करोगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर और टू टीडीएस पेपल अकाउंट। क्लियर है स्टूडेंट। और फिर आप क्या करोगे, इनकी पेमेंट करोगे। साल के लास्ट में ये जो इंटरेस्ट है, ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, ये आपके लिए नॉमिनल एसेट्स है। सर नॉमिनल एसेट्स का दूसरा नाम क्या होता है, फिक्टिशियस एसेट्स, जिसको फर्दर कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ओके स्टूडेंट, इसको आप कहां डालेंगे, अदर नॉन करेंट एसेट्स या करंट एसेट्स के अंडर, बैलेंस शीट की एसेट साइड में, जब तक आप इसको राइट ऑफ ना कर दो। और किसी भी चीज को अकाउंटेंसी में स्टूडेंट कहां से राइट ऑफ किया जाता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। रियलिटी में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से नहीं किया जाता, रियलिटी में रिजर्व एंड सरप्लस में से किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो सिर्फ उसका एक पार्ट है और कुछ भी नहीं है। तो अगर आपको पेपर में कुछ भी गिवन ना हो तो आप किसका यूटिलाइजेशन कर लेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि सर उसका नेगेटिव बैलेंस भी हो सकता है। आप क्या एंट्री करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। सर ये आपने क्या कर दी, इंटरेस्ट के अमाउंट को राइट ऑफ कर लिया गया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। क्लियर है स्टूडेंट। अब हम इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। देखिए, सपोज करते हैं कंपनी के जो टोटल डिबेंचर थे 10% डिबेंचर, कितने के, 5 लाख के। ओके, और उसके ऊपर जो टीडीएस है, टीडीएस वो कंपनी का कितना बनता है, 10%। इसके रिगार्डिंग एंट्री करते हैं आप, 5 लाख का 10%, 5 लाख का 10%। बेटा टोटल जो अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं, साल के दौरान टोटल इंटरेस्ट बना 50,000। कंपनी को कैसे पे करना है, 2 इंस्टॉलमेंट में। तो आपका एक बारी का कितना बनेगा, 25,000। क्लियर है। तो यहां पर कंपनी क्या एंट्री करेगी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर और टू टीडीएस। सर ये कितना बना, ये बना 25,000। क्लियर है। 25,000 का 10% टीडीएस गया, 10% टीडीएस स्टूडेंट कितना बनेगा, 2500। तो सर डिबेंचर होल्डर की फेवर में कट के कितना आएगा, 22,500। याद रखना स्टूडेंट्स, आपका जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर होता है उसका टीडीएस डिबेंचर होल्डर के खाते से कटता है। अगर आप यहाँ पर इक्विटी शेयर्स के डिविडेंड की बात करते तो यहाँ पर शेयर होल्डर को 100% शेयर मिलता, उनके बिहाफ पर जो टीडीएस देना होता वो कंपनी बियर करती। ओके, ये इंडियन कंपनीज के लिए है। अब आपने ये ड्यू कर दिया, अब आप पेमेंट की बात करेंगे। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितनी पेमेंट करनी है आपको, 22,500। एंड टीडीएस अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने की पेमेंट करनी है, 2500। क्लियर है बेटा। ये तो बात थी आपकी सितंबर 30। एक बार इन्हीं एंट्रीज को आप दोबारा रिपीट करके देंगे मुझे मार्च 31 को, वट एवर आपका कोई भी क्वेश्चन हो। और एट लास्ट टोटल इंटरेस्ट कितना था आपका, 50,000 का, उसे क्या कर दिया जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से राइट ऑफ कर दिया जाएगा। आई होप सो कि आपको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पोर्शन को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करके देंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।